लेक्चर 28 अव्यान का झूठ और तारक मेहता। आशी की आंख खुली और उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा, उसे वहां अव्यान बैठा दिखा। जब अव्यान ने आशी को देखा, तभी वो आशी की तरफ झुका और उसके माथे को चूमते हुए अव्यान ने उससे पूछा, अभी कैसा लग रहा है आपको आशी? अव्यान का सवाल सुनकर आशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अव्यान को देखते हुए उससे पूछा, पा, मुझे क्या हुआ था? वैसे अव्यान जानता था कि आशी को कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर भी उसने अपने शक को पूरी तरह से दूर करते हुए आशी से पूछा, आपको कुछ भी याद नहीं बेबी? इस पर आशी ने कंफ्यूज होते हुए अपना सिर ना में हिलाया। तभी अव्यान आशी के हाथ को पकड़कर उस पर चूमते हुए बोला, कुछ नहीं आशी। आपको पीरियड्स की वजह से शायद बहुत पेन हो रहा था और इसी वजह से आप नींद में ही बेहोश हो गए थे। अच्छा, अभी आपका पेट दर्द कैसा है? कुछ कम है? इस पर आशी ने अपना छोटा सा उदासी भरा मुंह बनाते हुए नहीं मैं अपना जवाब दिया। अव्यान आशी के पेट को हल्के से सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं आशी, ये भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप पाके स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। कम। अव्यान ने आशी को बेड पर से उठाया और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर आया। अव्यान आशी को नीचे उसके पैरों पर खड़े करते हुए बोला, आप अपना काम खत्म करो और मुझे आवाज लगाओ, फिर हम नीचे चलते हैं। आशी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और अव्यान वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त अव्यान उसके स्टडी रूम में उसका कुछ काम कर रहा था, वही आशी नीचे हॉल में बैठकर उसका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही। पीरियड्स की वजह से आशी को पेट दर्द हो रहा था और अभी उस सीरियल की वजह से आशी को और ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर उसे किसी भी कीमत पर वो शो देखना ही था। जब आशी पूरी तरह से उस शो में घुसी हुई थी और अपना पेट पकड़कर रोते रोते हंस रही थी, तभी अव्यान नीचे आया। आशी को ऐसे देखकर अव्यान के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। अव्यान आशी की तरफ आया और उसके हाथ से टीवी का रिमोट लेते हुए उसने टीवी बंद कर दी। टीवी के बंद होते ही आशी अव्यान की तरफ देखकर उस पर चिढ़ते हुए बोली, पा, आपने टीवी क्यों बंद की? मैं तारक मेहता देख रही थी ना। नहीं, मुझे रिमोट दो, मुझे वो शो देखना है। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, अच्छा आपको वो शो देखना है, तो फिर आपकी स्टडी कौन देखेगा? आपने आज अपने बुक्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है आशी। इस पर आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, पा, ऐसे टाइम पर मुझे पाई कि वक्त नींद आती है और दर्द की वजह से मन भी नहीं लगता। आशी की ये बात सुनकर अव्यान शायद कुछ सोचने लगा और फिर आशी को अपनी खाली नजरों से घूरते हुए बोला, आपका मन नहीं लगता से क्या मतलब है आपका आशी? अगर आप टाइम पर स्टडी नहीं करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखोगे? आई स्वेयर ऑफ यू आशी कि आप इस बार फेल हुए या फिर मुझे आपकी किसी भी टीचर से आपके बारे में कुछ सुनने को मिला, आपकी कंप्लेंट आई तो आप मुझसे बहुत मार खाओगे। यहाँ अव्यान ने अपनी बात पूरी की नहीं कि अगले ही पल आशी बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज तो बाहर तक जा रही थी। वही जब प्रिया, शिवम, अनुज और घर की बाकी दो मैड्स ने आशी के रोने की आवाज सुनी, वो सब वहां आ गए। जब अव्यान ने आशी को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा, उसने अपना सिर पकड़ लिया। जैसे ही आशी ने प्रिया को वहां देखा, वो प्रिया की तरफ भागी और उसे हग करके और ज्यादा रोने लगी। आशी को ऐसे रोते हुए देखकर प्रिया ने घबराते हुए आशी से पूछा, आशी, क्या हुआ बेटा? आप इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? आपको पेट दर्द हो रहा है? प्रिया आशी से उसके रोने की वजह पूछ रही थी, पर आशी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा वो और ज्यादा रो रही थी। अभी इसमें गलती आशी की नहीं उस मोमेंट की थी, क्योंकि अभी वो जिस सिचुएशन में थी उसमें वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती थी। आशी के साथ अभी यही हो रहा था और वो हद से ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। आशी को चुप होने के बदले इतना रोते हुए देखकर वो लोग काफी परेशान हो गए थे। वही अव्यान बस आशी की तरफ ही देख रहा था। अगले ही पल अव्यान की तेज ऊंची आवाज आशी और उन सबके कानों पर पड़ी, इनफ आशी, बहुत हो गया आपका रोना। फिर से तबीयत खराब करनी है आपको ऐसे रो रो कर। मैंने सिर्फ आपको टीवी देखने से मना किया, पर आप तो ऐसे रोने लगे जैसे मैंने आपको बहुत मारा हो।
अव्यान की बात सुनकर वो सब पहले अव्यान और फिर आशी की तरफ देखने लगे। तभी अव्यान अपनी गहरी आवाज में आशी से बोला, इधर आइए आशी। अव्यान की सर्द आवाज सुनकर आशी की पकड़ प्रिया पर थोड़ी टाइट हो गई और आशी अपना सिर नामे हिलाते हुए प्रिया से बोली, आंटी, पा मारेंगे मुझे उनके पास नहीं जाना, बचा लो। आशी की बात सुनकर प्रिया आशी के बालों को सहलाते हुए अव्यान की तरफ देखने लगी। वही अव्यान अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपनी हल्की सी सॉफ्ट आवाज में आशी से बोला, आशी, मैंने आपसे कुछ कहा। कम टू मी और मुझे गुस्सा मत दिलाइए वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अव्यान को ऐसे देखकर प्रिया को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अव्यान को अभी गुस्सा आने लगा था। प्रिया ये भी जानती थी कि अगर अव्यान को गुस्सा आया तो आशी के लिए सच में वो मुश्किल पैदा करेगा, जो प्रिया नहीं चाहती थी। प्रिया आशी को समझाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, आशी जाइए, वो आपके पास है ना, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। इस पर आशी फिर से अपना सिर नामे हिलाकर रोते हुए बोली, नहीं, नहीं जाना आंटी, पा मुझे सच में मारेंगे। अचानक से अव्यान ने पीछे से आशी को उठा लिया। आशी अभी डर की वजह से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने कुछ कम नहीं हो रहे थे। आशी की कांपती हुई बॉडी को महसूस करते हुए अव्यान अपनी प्लेन आवाज में आशी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया आशी, फिर भी आप इतना रो रहे हो। मैंने आपसे कहा कि आप अगर फेल हुए तो मार खाओगे, पर अभी आप ऐसे रो रहे हो जैसे मैंने आपको पनिश किया हो। आपको पनिशमेंट चाहिए। पनिशमेंट का नाम सुनते ही आशी झट से अपना सिर नामे हिलाते हुए रोने लगी। वही अव्यान आशी को ठीक से अपनी बाहों में लेते हुए बोला, नहीं ना, तो एकदम चुप, वरना मैं ऐसी हालत में भी आपको पनिश करूंगा और आप मेरा एक थप्पड़ स्पैंक भी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मेरी जान मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। शायद आशी बुरी तरह से रो रो कर थक गई थी, जिस वजह से उसमें अभी कोई एनर्जी नहीं बची थी। जब आशी को कमजोरी महसूस हुई, उसने अपना सिर अव्यान के कंधे पर रखा, जो आशी को पकड़े हुए खड़ा था। आशी की ये हरकत देखते ही अव्यान आशी के गाल पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ? लगता है मेरी आशी की सारी एनर्जी खत्म हो गई। अव्यान आशी को लेकर सोफे पर बैठा और आशी को पानी पिलाने के बाद उसके गालों को सहलाते हुए अव्यान ने उससे पूछा, किसने कहा था आपसे रोने को? मैंने आपसे स्टडी करने के लिए कहा और आप रोने लग गए, क्यों? मैंने आपको मारा था बेटा, जो आप ऐसे कर रहे थे। देखो आपके उस छोटे से कारनामे रोने से ही आप इतने थक गए, तो अभी आप स्टडी करोगे नहीं, क्योंकि अब आपको नींद आ रही होगी, है ना? अव्यान का सवाल सुनकर भी आशी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अव्यान के सीने पर अपना सिर रखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर दी। तभी अव्यान वहां खड़े शिवम की तरफ देखते हुए अपनी बॉसी आवाज में उससे बोला, शिव रूम से एक ब्लैंकेट लेकर आओ। अव्यान का ऑर्डर मिलते ही शिवम अव्यान के रूम की तरफ बढ़ा और रूम से एक नर्म ब्लैंकेट लेकर नीचे आया। शिवम ने वो ब्लैंकेट अव्यान को दी और अव्यान ने उससे आशी को कवर कर दिया, ताकि उसे फिर से ठंड ना लगे और उसकी बॉडी अव्यान की बॉडी के करीब रहे। अव्यान आशी के बालों पर किस करते हुए बोला, आप कंफर्टेबल हो आशी? इस पर आशी किसी गुड़िया की तरह ऊपर से नीचे अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ बोली। अव्यान ने एक हाथ से आशी को पकड़ा और उसने अपने दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट लिया। अव्यान ने टीवी चालू की और उस पर कुछ इंग्लिश हॉलीवुड मूवी चैनल्स देखने लगा। जब आशी ने अव्यान को चैनल्स चेंज करते देखा, तभी वो अव्यान के सीने में अपनी उंगली पोक करते हुए बोली, पा तारक मेहता। आशी की आवाज सुनकर अव्यान नीचे आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, अभी तो आपको नींद आ रही है ना, तो आप चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं कोई तारक मेहता नहीं लगा रहा आशी। अव्यान का जवाब सुनकर आशी ने उसका सिर नीचे की तरफ झुका दिया और अगले ही पल आशी की आंखों से उसके मोटे मोटे आंसू बहकर अव्यान की टी शर्ट पर गिरने लगे, जिस वजह से अव्यान का ध्यान आशी पर गया। जब अव्यान ने आशी को रोते हुए देखा, वो आशी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, कितना रोना है आज आपको आशी? आशी ने बस अपनी लाल आंखों से अव्यान की तरफ देखा और अव्यान उसके आगे हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं लगा रहा हूँ आपका वो तारक मेहता, पर पहले आप रोना बंद करिए।
अव्यान की बात सुनकर आशी अव्यान के ब्रांडेड टी शर्ट से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं रो रही मैं पा। तभी अव्यान ने टीवी पर सब चैनल लगाया और आगे मौजूद टेबल पर रिमोट रखते हुए आशी से बोला, ये लीजिए पर सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद नो टीवी समझे आप आशी। इस पर आशी ने अव्यान की तरफ बिना देखे ही हम पा में अपना जवाब दिया। अभी आशी तारक मेहता देख रही थी तो अव्यान क्या करता, वो भी आशी के साथ वो शो देखने लगा। पर उस सुपर फनी शो को देखकर भी अव्यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान तक नहीं आई। वो तो जैसे फॉर्मेलिटी के लिए वो शो देख रहा था। कुछ ही मिनटों में अव्यान को उसके सीने पर आशी के सिर का पूरा भार महसूस हुआ। तो जब अव्यान ने नीचे आशी की तरफ देखा उसके होठों पर अपने आप ही छोटी सी मुस्कान आई। अभी आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखे सो चुकी थी और जैसी उसकी आदत थी उसका मुंह हल्का सा खुला था जिससे वो सांस ले रही थी। आशी को सोता हुआ देखकर अव्यान ने उसे पूरी तरह से उस नर्म से ब्लैंकेट से कवर किया और टीवी पर लगे तारक मेहता को चेंज करके उसने टीवी पर एक हॉलीवुड मूवी लगाई और टीवी का आवाज भी कम कर दिया जिससे आशी की नींद ना टूटे। अव्यान भले ही वो मूवी देख रहा था पर उसने आशी को अपने सीने के पास पकड़े रखा था और वो अपना पूरा ध्यान आशी पर दे रहा था। कुछ देर बाद वहां प्रिया आई और वो अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे बोली, अव्यान डिनर रेडी है। प्रिया की बात सुनकर अव्यान ने आशी की तरफ देखा जो अभी उसकी गोद में दुबक कर सो रही थी। अव्यान आशी के माथे पर किस करते हुए प्रिया से बोला, आप मेरा डिनर यही लगा दीजिए आंटी। प्रिया ने अव्यान के कहे मुताबिक अव्यान का डिनर वही हॉल में ही लगा दिया। तभी अव्यान आशी के गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, आशी खाना खाना है, उठ जाइए बेबी। आशी शायद गहरी नींद में थी जिस वजह से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही अपनी आंखें खोली। आशी को देखते हुए प्रिया अव्यान से बोली, लगता है आशी गहरी नींद में है और अभी नहीं उठेगी। प्रिया की बात से सहमत होते हुए अव्यान बोला, वैसे भी मैंने तभी इसे थोड़ा बहुत खिला दिया था। प्रिया अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी हिचकिचाहट भरी आवाज में उससे बोली, हाँ और जितना मुझे पता है आशी अभी कुछ खाएगी भी नहीं। ऐसे समय पर वो ज्यादा खाना भी नहीं खाती हैं और अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो उल्टी कर देती हैं। प्रिया की ये बात सुनकर अव्यान की भौहें सिकुड़ गई और वो आशी की तरफ देखने लगा कि उनकी इस बारे में उसे कहाँ पता था। अव्यान ने बस अपनी गर्दन हिलाई और प्रिया वहां से चली गई। अव्यान ने आशी से झूठ क्यों बोला और आशी को कुछ याद क्यों नहीं था। 29 वाइल्ड किस एंड क्लोजनेस। कुछ दिनों बाद सुबह का वक्त। इस वक्त अव्यान और आशी सोए हुए थे जहां उनकी बॉडी पर एक पतली सी चादर थी। अव्यान उसके बॉक्सर में था और आशी भी उसके अंडरगारमेंट्स में थी। जब सूरज की किरणें पर्दों से होकर अव्यान के चेहरे पर पड़ी तभी उसकी नींद खुलने लगी और वो उठ गया। जैसे ही अव्यान ने उसकी आंखें खोली उसकी नज़र सबसे पहले उसके नाजुक से फूल पर पड़ी जो अभी उसके सीने में अपने चेहरे को छिपाकर सो रही थी। अचानक से अव्यान की नज़र आशी की गर्दन पर पड़ी जो उसके लव बाइट से भर चुकी थी। उन निशानों को देखकर अव्यान ने आशी के ऊपर से वो चादर हटाई और देखा कि कैसे आशी की पूरी बॉडी पर अव्यान के लव बाइट्स के निशान थे। हालांकि अव्यान ने आशी के साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी पर फिर भी वो आगे बढ़ चुका था। आशी को उस हालत में देखकर अव्यान के होठों पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी और वो आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कल जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था आशी। आपको उससे कहीं ज्यादा सहना पड़ेगा क्योंकि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मिस आशी अव्यान राठौड़, या फिर मैं ये कहूँ कि सून टू बी मिसेज आशी अव्यान राठौड़, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके उस मिस को मिसेज ही रिप्लेस करेगा पर बाकी सब कुछ वही रहेगा जैसा अभी है। इसी के साथ अव्यान आशी की गर्दन को चूमने लगा और अव्यान की इस हरकत की वजह से आशी की नींद खुलने लगी। अभी अव्यान के होंठ आशी की गर्दन पर और उसके हाथ आशी की एक्सपोज बॉडी पर चल रहे थे। आशी को अव्यान के हाथों और होंठों का टच महसूस हुआ जिस वजह से उसने अपनी आंखें खोली। आशी की आंखें खुलते ही अव्यान आशी के ऊपर आया जिस वजह से आशी का चेहरा अव्यान के चेहरे के बेहद करीब था। अव्यान बस आशी की आंखों में ही देख रहा था।
अव्यान ने बिना समय गवाए आशी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे जानवरों जैसे चूमने लगा। अव्यान के हाथ नीचे चल रहे थे, जिस वजह से अभी आशी की सिसकियां निकल रही थी, पर अव्यान के वाइल्ड किस की वजह से आशी की आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई थी। जब आशी की सांस फूलने लगी, तभी अव्यान ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वही आशी अपनी आंखों को बंद करके सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर अव्यान की हरकतें उसे नॉर्मल होने नहीं दे रही थी। अव्यान ने आशी की गर्दन को चूमते हुए आशी की तरफ देखा, जो खुद को शांत करने के लिए लंबी और गहरी सांसें ले रही थी। आशी की हालत देखकर अव्यान समझ चुका था कि वो इससे आगे कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसी वजह से अव्यान रुक गया और वो एक आखिरी बार आशी के होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लव। इसी के साथ वो आशी के बगल में उसकी पीठ पर लेट गया और उसने आशी को अपने ऊपर खींच लिया। आशी अव्यान के गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पा। क्या मैं आपको अब भी पा बुला सकती हूँ? क्योंकि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद। अचानक से अव्यान ने आशी के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शशिश, हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके लिए हमेशा आपका पा ही रहूंगा। आप मेरे बेबी पहले हो, बाकी सब कुछ बाद में। अव्यान की बात सुनकर आशी का चेहरा खिल गया, पर तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने बिना कुछ सोचे समझे अव्यान से पूछा, पा, कल आपने खुद को रोका क्यों? क्योंकि जो आपकी आंखों में कल मैं देख पा रही थी उससे तो मुझे यही लग रहा था कि आप रुकने वाले नहीं हो। जब अव्यान ने आशी की बात सुनी तभी उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आई और वो आशी के बालों को स्निफ करते हुए बोला, ये हमारा स्पेशल मोमेंट होगा आशी, जो बहुत जल्द आएगा, पर एक मिनट, आपको इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे तो लगा था कि मेरा बच्चा काफी इनोसेंट है, उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अभी अव्यान आशी की तरफ देख रहा था, वही आशी को जब एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में अव्यान से क्या पूछ लिया, तभी वो खुद को कोसने लगी। अव्यान अभी भी आशी का जवाब जानने के लिए अपनी भौहों को चढ़ाते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। आशी अव्यान को अपनी भोली सी शक्ल दिखाते हुए बोली, पा, इट्स कलयुग और यहाँ कुछ भी किसी से ज्यादा दिन छिप नहीं सकता, और रही बात मुझे ये कैसे पता चला तो वो अभी आशी अटक अटक कर बात कर रही थी, जिसे देखकर अव्यान ने अपना सब्र खोते हुए अपनी प्लेन आवाज में आशी से पूछा, वो क्या आशी, मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। इस पर आशी अव्यान को अपनी पपी डॉग वाली आइज दिखाते हुए बोली, आप पहले मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे नहीं डांटेंगे, प्रॉमिस करिए। जहां अव्यान जिद्दी था, वही आशी कुछ कम नहीं थी। अव्यान अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, ओके बोलिए। इस पर आशी अव्यान की तरफ अपनी सबसे छोटी उंगली बढ़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसे नहीं। आप पहले पिंकी प्रॉमिस करिए, तभी मैं आपको बताऊंगी पा। आशी की ये बात सुनकर अव्यान आशी की तरफ अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, आशी, आप अभी 2 साल के बेबी नहीं हो, आप 19 साल के हो गए हो। अभी तो आप ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दीजिए। इस पर आशी अपना सिर नामे हिलाकर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी कोई भी हरकत नहीं छोड़ूंगी। आपको पहले मुझसे पिंकी प्रॉमिस करना होगा, वरना मैं नहीं बता रही। अभी फैसला आपका है पा। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी के बॉटम पर एक हल्का सा थप्पड़ स्पैंक लगाते हुए बोला, बहुत जिद्दी हो गए हो आप। आशी अव्यान को अपनी प्यारी सी पर गुस्से भरी आंखें दिखाते हुए बोली, पा, आपने मुझे स्पैंकी क्यों दी? मुझे लगी ना। अव्यान आशी की कंप्लेंट को अनदेखा करते हुए उसकी बॉटम को सहलाने लगा और वो अपने एक हाथ की छोटी उंगली से आशी की छोटी उंगली को पकड़ते हुए बोला, अच्छा, लीजिए, मैं आपसे पिंकी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको नहीं डांटूंगा, अभी तो बताइए आशी। तभी आशी अपना सिर हिलाकर अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, वो पा, जब आप दुबई में थे तभी एक दिन स्कूल में मेरा एक लेक्चर ऑफ था और उस दिन नेहा और कनक भी स्कूल नहीं आई थी। तो मैं उस टाइम वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी मैंने गलती से एक कपल हाई स्कूल स्टूडेंट को वो सब करते देख लिया था, जो मुझे शायद नहीं देखना चाहिए था। इसी के साथ आशी ने अव्यान के सीने में अपना चेहरा छिपा दिया।
वही जब अव्यान ने आशी की बात सुनी, उसे पहले उतना कुछ समझा नहीं, पर जब समझा तभी अव्यान की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे मानो उसकी आंखें कभी भी बाहर आ जाती। अव्यान ने अपने शक को दूर करने के लिए आशी से पूछा, आशी आपने सब कुछ देखा बेबी, जो एडल्ट में होता है? आशी अव्यान के सीने से अपना सिर बाहर निकाले बिना ही अपनी दबी हुई आवाज में बोली, हम सब कुछ पा। बस अभी अव्यान का पारा चढ़ चुका था और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, व्हाट द हेल, ये सब स्कूल में? अव्यान की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर आशी बुरी तरह से डर गई और डर के मारे उसने अव्यान को और कसके पकड़ लिया। वही अव्यान गुस्से से फटते हुए आशी से बोला, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं या ये सब करने, और इस बारे में वहाँ के टीचर्स को कुछ पता भी नहीं है? नो वे, मैं आपको अब से उस स्कूल में नहीं पढ़ने दूंगा। आप कल से दूसरे स्कूल में जाओगे और उस स्कूल को मैं अभी के अभी बंद करवा रहा हूँ। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी शॉक्ड हुई और उसने झट से अपना चेहरा अव्यान के सीने से बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखा। अव्यान का चेहरा अभी गुस्से से लाल हो चुका था और आशी को अभी काफी डर भी लग रहा था, पर वो ये भी जानती थी कि उसे सबसे पहले अव्यान को शांत कराना होगा, वरना अव्यान बहुत कुछ कर बैठेगा, जिसकी कीमत उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और वहाँ के टीचर्स प्रिंसिपल को चुकानी पड़ेगी। आशी बिना समय गवाए अव्यान के ऊपर से उठकर उसके पेट पर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, पा, आप मेरी बात तो सुनिए। अचानक से अव्यान आशी पर भड़कते हुए बोला, क्या सुनूं मैं आशी? यही कि उस स्कूल और वहाँ के बच्चों की वजह से मेरी बच्ची बिगड़ रही है। अव्यान की इतनी तेज आवाज सुनकर आशी की बॉडी कांपने लगी और वो नीचे अव्यान के अब्ज की तरफ देखते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली, आपने पिंकी प्रॉमिस किया था पा, और अभी आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। आशी की बात सुनकर अव्यान ने अपनी आंखें बंद की और अपने उबलते हुए गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने लगा। जब अव्यान का गुस्सा हल्का सा शांत हुआ, उसने आशी की तरफ देखा, जो अभी भी नीचे ही देख रही थी, और उसका पूरा चेहरा उतर गया था। अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से आशी उसी पोजीशन में अव्यान के सीने पर गिरी। अव्यान आशी के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए आशी से बोला, आई एम सॉरी आशी, पर आप भी तो ये बात जानते हो ना कि आपके पा को कितने जल्दी गुस्सा आता है। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकता, सॉरी बच्चा। इस पर आशी अव्यान के कंधे पर किस करते हुए बोली, बट यू हैव टू डू इट ना पा। वैसे आपने कहा कि मैं बिगड़ जाऊंगी, पर पा मैं कहाँ बिगड़ी हुई हूँ? मैं तो आज भी आपकी क्यूट और इनोसेंट सी बेबी हूँ, और वैसे भी स्कूल के कुछ बच्चे बुरे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि पूरा स्कूल ही बिगड़ा हुआ हो। हम एक की गलती की वजह से पूरे स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते पा, और रही बात टीचर्स की, तो वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और वो बेचारे कहाँ कहाँ ध्यान देते फिरेंगे। अभी ये तो उन बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना कि वो भी अपने बच्चों पर ध्यान दे। पर नहीं, सारा दोष वो स्कूल वालों पर डाल देंगे। इस वक्त अव्यान आशी की बात, उसका हर एक शब्द बड़ी ही गौर से सुन रहा था। वही आशी अव्यान के आगे अपनी बात को रखते हुए बोली, पा, मैंने जिसे वहाँ देखा था वो हमारे स्कूल के सबसे बिगड़े हुए बच्चों में से थे, और उन्हें किसी के कुछ बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बस उनके मन की ही करते हैं। आशी की ये बात सुनते ही अव्यान के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए आशी से पूछा, आशी, उन लोगों ने कभी आपको किसी भी चीज़ की वजह से परेशान नहीं किया ना? आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही ना? अव्यान का ये सवाल सुनकर आशी अव्यान के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, वाह पा, आपने तो मुझसे ये सवाल बहुत ही जल्दी पूछ लिया। वैसे जाने दीजिए, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मेरी बात सुने बिना ही पूरे स्कूल में आग लगा दोगे। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ पा, बचपन से देखा है मैंने आपको, और मुझे ये भी पता है कि मेरे लिए आप किस हद तक जाओगे। अभी आशी ये सब कुछ उसके मन में सोच रही थी, वही अव्यान आशी की तरफ ही देख रहा था, और आशी को ऐसे देखकर अव्यान को उस पर डाउट भी होने लगा था। अंडस्को, क्या अव्यान आशी की वजह से चुप बैठेगा या फिर स्कूल वालों की बैंड बजाएगा? 30 डेमोन या सुपरहीरो? आशी डरी हुई थी और अव्यान आशी के चेहरे के भाव देखकर ही समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है।
अव्यान आशी को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, आशी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैंने पहले भी आपसे इस बारे में पूछा था, तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया और आप आज भी चुप हो। क्या बात है, मुझे बताइए वरना मैं इसे अपने तरीके से पता लगाऊंगा। अव्यान की ये बात सुनकर आशी के सुबह सुबह ही पसीने छूटने लगे थे। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक नौटी सा आइडिया आया और वो अव्यान की तरफ देखकर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, जब देखो तब आप मुझे डांटते ही रहते हो पा। आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते हो। आशी की हर चाल से अव्यान वाकिफ था और उसे शायद ये भी पता था कि आशी उसे गुमराह करने के लिए ये तरकीब आजमा रही हैं। अव्यान भी आशी के प्लान को आगे बढ़ाकर अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो मैं आपसे प्यार नहीं करता। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं आपसे कितना और किस हद तक प्यार करता हूँ। इसी के साथ अचानक से अव्यान ने आशी के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नर्म होठों को अपने होठों के बीच ले लिया और उसे रफ तरीके से किस करने लगा। आशी ने अपना मुंह बंद कर रखा था, जिस वजह से अव्यान फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तभी अव्यान ने आशी के थाई को पिंच किया, जिस वजह से आशी ने उसका मुंह खोला और मौका देखते ही अव्यान ने उसकी टंग आशी के मुंह में डाल दी और उसे बहुत डीप किस करने लगा। अव्यान की उस वाइल्ड किस की वजह से आशी उसकी बाहों में झटपटाने लगी, जिस वजह से आशी की इनर ब्रा लुझ हो गई और अव्यान को आशी की चेस्ट दिखने लगी। अगले ही पल अव्यान ने आशी को अपने नीचे सुलाया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगा। इस वक्त अव्यान की नज़र आशी की चेस्ट पर ठहरी हुई थी और आशी को भी ये समझ में आ रहा था कि अव्यान की नज़र कहाँ है। अव्यान की नज़रों से आशी को एक भी बार अजीब सा महसूस नहीं हुआ या उसने अव्यान को खुद से दूर नहीं धकेला। अव्यान की नज़र आशी के सीने के नीचे मौजूद उस दाग पर पड़ी, जो उसे बचपन से था। अव्यान आशी के उस दाग को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ये मार्क आपकी चेस्ट पर तब से है, जब से आप पैदा हुए हो। आपको कभी इस मार्क की वजह से दर्द हुआ है? इस पर आशी ने अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया और अव्यान ने उस दाग को चूम लिया। वही आशी ने अव्यान के घने बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उससे पूछा, पा, आपको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? इस पर अव्यान आशी के गालों को चूमते हुए बोला, जाना है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है आपको छोड़ने का। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा आशी, पर आप जब मेरे इतने करीब रहते हो तभी मुझे एक सुकून मिलता है। आपकी बॉडी मेरा घर है, जहां मैं खुद को महफूज महसूस करता हूँ। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी की आंखें किसी ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगी और वो अव्यान को अपनी बड़ी सी स्माइल देते हुए बोली, वाह, मुझे नहीं पता था पा कि मैं भी आपको सेफ महसूस कराती हूँ। तभी अव्यान आशी की हेजल आइज में देखते हुए उससे बोला, हाँ, आप और सिर्फ आप ही मुझे सेफ महसूस कराते हो, मेरे अंदर के जानवर को शांत कराते हो। अव्यान के मुंह से जानवर का नाम सुनते ही आशी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए बस उसकी तरफ ही देखने लगी और फिर अपने मुंह पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, ओ, आपके अंदर कोई जानवर भी हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जानवर को अपने अंदर लिए रहते हैं। आशी के चेहरे के सारे हाव भाव देखकर अव्यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। वही आशी ने अपनी आंखों को मटका कर अव्यान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, पा, कहीं आप वेयरवुल्फ तो नहीं हो ना, जिसके पास बहुत सारी पावर होती हैं? अव्यान ने अपनी गर्दन ना में हिलाए और आशी के माथे को चूमते हुए आशी से बोला, नहीं मेरा बच्चा, आपके पास कोई वेयरवुल्फ नहीं है। अव्यान ने आशी के बालों को उसके चेहरे पर से हटाया और उसके बेदाग से चेहरे की तरफ देखते हुए ही अपने मन में बोला, क्योंकि वो अव्यान तो उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मैं वो हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता, खुद मेरा ये नाजुक सा फूल भी नहीं। इसी के साथ अचानक से अव्यान की आंखें गहरी रंग की होने लगी, पर इस वक्त आशी उसके करीब थी और वो आशी को डराना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद की। अव्यान अभी भी अपनी आंखें बंद करके आशी के ऊपर लेटा हुआ था, तभी उसे आशी की प्यारी पर दबी हुई आवाज सुनाई दी, पा, आप ऐसे ही सो रहे हो क्या? अगर आपको नींद आ रही है तो आप बेड पर सो जाओ, क्योंकि मैं आपका भार नहीं उठा सकती। आप बहुत बहुत ज्यादा भारी हो और आप 2 सेकंड भी मेरे ऊपर रहे तो मैं उठने के लायक नहीं रहूंगी।
आशी की आवाज़ सुनते ही अव्यान झट से आशी के ऊपर से हटते हुए नीचे बेड पर लेट गया और उसने आशी को अपनी बाहों में ले लिया, जो उसके करीब आते ही उसमें सिमट सी गई। आशी ने अव्यान के अब्ज में अपनी उंगली पोक करते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में उससे पूछा, वैसे आप ऐसा क्या खाते हो पा, जो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी हो? मैं भी तो वही खाती हूँ जो आप मुझे खिलाते हो, पर मैं क्यों ऐसी नाजुक हूँ और आप क्यों ऐसे भारी हो? आशी का सवाल सुनकर अव्यान आशी की नाक खींचते हुए बोला, क्योंकि आप हो और मैं हूँ आशी। आप मेरी एंजल हो और मैं आपका डेमोन हूँ। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और फिर अपना आड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए आशी बोली, डेमोन? किसने कहा कि आप डेमोन हो? आप तो मेरे सुपरहीरो हो एंड आई लव यू सो सो मच। आप भी मुझसे प्यार करते हो ना पा? तभी अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामते हुए आशी से बोला, हाँ, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ आशी, बस एक बार मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँ, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। इस पर आशी ने अव्यान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखते हुए पूछा, इसका मतलब अगर मैं आपकी बन गई तो फिर कोई हमारे बीच नहीं आएगा? अव्यान अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, कोई भी नहीं आशी। कहीं ना कहीं आशी भी तो यही चाहती थी कि उनके बीच कोई तीसरा नहीं आए। आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखकर उसके सीने से लगते हुए बोली, तो आप मुझे अपना बना लो ना पा? अव्यान आशी के बालों को सहलाते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आपको ये जितना आसान लगता है, उतना ये आपके लिए आसान नहीं होगा आशी। मुझे झेलना किसी के बस की बात नहीं है। अव्यान आशी को अपने करीब पकड़ते हुए सोचने लगा, शायद उससे आपकी जान भी जा सकती है और मैं आपको खुद से दूर नहीं करना चाहता, वरना मैं तभी आपको अपना बना चुका होता, जब आप 18 के पूरे हुए। जब तक मैं अपना एक अंश आपकी बॉडी में नहीं डालूंगा, तब तक आप मुझे पूरी तरह से नहीं झेल पाओगे और बाकी लड़कियों की तरह आपकी भी बदतर हालत हो जाएगी। उन लड़कियों के मुकाबले आप काफ़ी नाजुक हो आशी और यही वजह है कि मेरे आपके अंदर समाते ही आपकी जान जा सकती है। अव्यान अभी उसके ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी उसे आशी की थोड़ी चिड़ी हुई आवाज़ आई, पा आप बार बार ये कहाँ खो जाते हो? इस पर अव्यान आशी की तरफ देखते हुए बोला, कहीं नहीं, आप बोलिए। तभी आशी अव्यान को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, मैं ये कह रही थी कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, आपको आसानी से झेल लूंगी। आशी अभी उसके टीन एज में थी, जहां आशी का उसके अंदर होने वाले बदलाव पर काबू नहीं था और इसी वजह से आशी अभी थोड़ी डेस्परेट हो रही थी। वही अव्यान आशी के अंदर होने वाले इस हार्मोनल चेंजेस को समझता था और वो जानता था कि इस वक्त उसे आशी का ध्यान भटकाना होगा, वरना आशी के साथ साथ वो भी अपना काबू खो देगा और वो कर बैठेगा, जो उसे अभी नहीं करना है। अव्यान आशी को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, आशी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आपको स्कूल जाना है और मुझे भी आपके साथ स्कूल आना है। अव्यान की बात सुनते ही आशी को जैसे एक मिनी शॉक ही लगा था और उसने अपने उसी शॉकिंग स्टेट में अव्यान से पूछा, क्यों पा, स्कूल क्यों? इस पर अव्यान बेड पर से उठते हुए बोला, आपके प्रिंसी से कुछ बात करनी है। अव्यान की इतनी बात सुनकर ही आशी की बैंड बज गई थी, पर वो अव्यान को रोक भी नहीं सकती थी और न ही उसके रोकने से अव्यान रुकता। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, चलिए, आप भी फटाफट रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको स्कूल ड्रॉप करके आपके प्रिंसी से बात करने के बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। इतना कहकर अव्यान वॉशरूम में चला गया और उसके जाते ही आशी उसके पेट के बल पलट कर सोचने लगी, हे भगवान जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मुझे क्या सुझा था जो मैंने पा को वो बता दिया। अभी पक्का वो प्रिंसी की बैंड बाजा बारात सब निकालेंगे। क्या करूं मैं और कैसे रोकूं पा को? उन्हें रोकना मेरे तो क्या इस दुनिया में किसी की भी बस में नहीं है। अचानक से आशी के बम बॉटम पर पीछे से किसी ने एक चपत लगाई, जिस वजह से आशी के मुंह से आउच निकला। जब आशी ने पीछे मुड़कर देखा, तभी उसे वहां उसके प्यारे पा खड़े दिखे, जो अभी उसके बॉक्सर शॉर्ट में शर्टलेस खड़ा था। आशी अपने बॉटम को सहलाते हुए अपनी प्यारी और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में अव्यान से बोली, पा क्यों मारा और आप मुझे वही क्यों मारते हो? मुझे लगती है ना। अव्यान आशी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला,
आई नो कि आपको लगती हैं और आपको लगे इसलिए मैं आपको मारता हूँ आशी, पर आप अब तक बेड पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपसे कि फटाफट रेडी होना है, फिर भी आप यही लेटे हो। तभी आशी बेड पर खड़ी होकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो बाथरूम में आप थे और जब तक आप वहां से बाहर नहीं आते, मैं अंदर कैसे जाती? अव्यान आशी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए उससे बोला, कम, आपको मैं शॉवर दे रहा हूँ। अव्यान की बात सुनते ही आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो अव्यान को अपनी शकभरी निगाहों से देखते हुए बोली, आप मुझे शॉवर, आर यू सीरियस? इस पर अव्यान अपना सिर हिलाते हुए बोला, 110% सीरियस, अभी चलिए। आशी छोटे बच्चों की तरह बेड पर कूदते हुए बोली, हाँ हाँ चलिए। आज तो मजा आएगा, मैं आपसे अपना हर एक बदला लूंगी। अव्यान जानता था कि आशी किस बदले की बात कर रही थी। अव्यान अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोला, लगता है जितने थप्पड़ आपको आज पड़े हैं, वो काफी नहीं हैं, जो और चाहिए। अव्यान की बात सुनते ही आशी किसी भीगी बिल्ली की तरह एकदम शांत हो गई और उसे अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे आपके कोई थप्पड़ नहीं चाहिए, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रही थी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आशी की नौटंकी देखकर अव्यान अपना सिर हिलाते हुए बोला, ड्रामेबाज चलिए। अचानक से अव्यान का फोन बजने लगा, जिसे देखते हुए अव्यान आशी से बोला, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और अगर मुझे देर लगी तो वहाँ मेरा वेट नहीं करना। अभी जाइए। अंडस को क्या करेगा और किस तरह से अव्यान आशी की बॉडी में अपना एक अंश डालेगा?